वृंदावन की उस पावन संध्या में जब यमुना की लहरें छाछ से चुपचाप बातें कर रही थीं और मंद समीर के संग एक मधुर तान हवा में घुलती जा रही थी, तब हर धड़कन जान गई कि कृष्ण आज फिर राधा को याद कर रहे हैं। राधा, जिनका नाम लेते ही कृष्ण की मुस्कान और भी गहरी हो जाती थी, जिनकी एक झलक पर जैसे समय भी ठहर जाया करता था। ये प्रेम साधारण नहीं था, ये दो आत्माओं का ऐसा मिलन था जहाँ शब्द मौन हो जाते और अनुभूतियाँ स्वयं बोलने लगती। राधा की हंसी में कृष्ण को संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देता था और उनकी खामोशी में एक अनकहा दर्द धीरे धीरे सांस लेने लगता था। कहते हैं कृष्ण भगवान थे, पर राधा के सामने वो केवल एक प्रेमी थे, एक ऐसा प्रेमी जिसकी बांसुरी की हर तान सिर्फ राधा के नाम धड़कती थी। पर इस मधुर प्रेम धुन में भी एक ऐसा क्षण आया जहाँ मुस्कान के पीछे आंसुओं की नमी उतर आई। यहीं से शुरू होती है उस प्रेम की वो गाथा, जहाँ पहली बार कृष्ण की बांसुरी कांप उठी, जहाँ उनकी आंखों में एक अनकहा सैलाब ठहर गया और उनका हृदय खामोशी में टूटने लगा। आज हम सुनेंगे उस प्रेम की कहानी जो केवल अमर नहीं बल्कि त्याग, पीड़ा और अनंत समर्पण की पहचान है, क्योंकि ये कथा है उस पल की जब राधा के प्रेम में कृष्ण भी टूट गए थे। वो रात वृंदावन के आकाश ने भी जैसे अपनी नीली चादर और गहरी कर ली थी। तारे चमक रहे थे, पर राधा की आंखों की चमक बुझने लगी थी। कृष्ण आज मौन थे। बांसुरी उनके होंठों तक पहुंची, पर सुर जन्म लेने से पहले ही हवा में बिखर गए। राधा सामने खड़ी थी, आंखों में प्रश्न नहीं, बस एक गहरी चुप्पी। क्या अब तुम्हें जाना ही होगा कृष्ण? उनकी कांपती आवाज यमुना की लहरों जैसी थी जो किनारे से टकरा कर रो पड़ी हो। कृष्ण मुस्कुराए, पर उस मुस्कान में न वृंदावन था न रास, बस कर्तव्य का बोझ था। राधे, कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो पा लेने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए छोड़े जाते हैं। राधा की पलकें भीग उठी, एक आंसू धरती पर गिरा और उस क्षण वृंदावन ने पहली बार प्रेम का दर्द महसूस किया। कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, पर बीच में ही रुक गए, क्योंकि जानते थे आज इस स्पर्श को महसूस कर लिया तो संपूर्ण संसार के लिए खुद को खो देंगे। और राधा बस इतना ही बोली, अगर ये तुम्हारा धर्म है कृष्ण, तो मेरा हर श्वास तुम्हारा इंतजार होगा। उस रात न बांसुरी बजी न रास रचा, सिर्फ चांद ने देखा एक ऐसा प्रेम जो जीवित रहते हुए भी विरह बन गया। और वहीं पहली बार कृष्ण ने आसमान की ओर देखा और बिना कुछ कहे आंखें मूंद लीं, क्योंकि वो जान चुके थे आज नहीं तो कभी राधा से बिछड़ना ही उनका सबसे बड़ा त्याग होगा। वृंदावन सो चुका था, पर कृष्ण की आंखों में नींद नहीं थी। वो यमुना के किनारे अकेले बैठे थे, हाथों में बांसुरी लिए, पर होंठों पर कोई स्वर नहीं था। हवा धीमे से बह रही थी, पर कृष्ण के भीतर एक तूफान चुपचाप रो रहा था। राधे, ये नाम फुसफुसाते ही उनके होंठ कांप उठे। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, मैंने खुद को त्यागा है। उनकी आंखों से एक अश्रु फिसला जो यमुना में घुलते ही जैसे सारा आकाश भारी कर गया। जिस प्रेम में स्वार्थ हो वो प्रेम नहीं, और जो प्रेम त्याग मांगे वही सच्चा होता है। राधे, उन्होंने बांसुरी उठाई और एक धीमी तान छेड़ी, पर सुर नहीं निकले, सिर्फ यादें बहने लगीं। रास की हंसी, राधा की नजरें, वो पहली मुस्कान, वो अंतिम मौन। क्या प्रेम इतना ही सहन करता है? कृष्ण ने खुद से पूछा, और जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। चांद ने देखा कि कैसे एक भगवान आज पहली बार अपने ही प्रेम में असहाय हो गया था, और उसी क्षण दूर कहीं राधा ने भी आंखें मूंद लीं, क्योंकि वो जान गई थी कृष्ण जा चुके हैं, पर उनका प्रेम इस संसार से कभी जाएगा नहीं। ये कहानी सिर्फ राधा कृष्ण की नहीं, ये हर उस प्रेम की है जो पा न सका, पर फिर भी अमर हो गया। क्योंकि कुछ प्रेम स्पर्श नहीं चाहते, बस श्रद्धा चाहते हैं, और वही प्रेम इतिहास नहीं भक्ति बन जाता है। वृंदावन की गलियों में अब भी कृष्ण की स्मृतियां सांस लेती थीं, पर राधा की आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी। राधा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थीं, हाथों में वही माला लिए हुए जो कभी कृष्ण ने मुस्कुराकर पहनाई थी। उनकी आंखें बंद थीं और होंठों पर एक धीमी टूटती सी प्रार्थना थी, हे कान्हा, अगर मेरा प्रेम तुम्हारे मार्ग का बोझ बन रहा है तो मुझे स्मृति बना दो, पर बाधा नहीं। उसी क्षण दूर द्वारका में कृष्ण ने अचानक अपने हृदय पर हाथ रख लिया, जैसे आत्मा ने दूसरी आत्मा की पीड़ा को बिना शब्द सुने ही महसूस कर लिया हो। राधे, उनके होंठों से निकला यह नाम ऐसा था मानो किसी सूखे वृक्ष से अंतिम पत्ता टूटकर गिर गया हो। राजमहल में सब कुछ था, सत्ता, सम्मान, वैभव, पर जिस मौन की कमी थी वह सिर्फ राधा की हंसी थी। खिड़की से बाहर देखते हुए कृष्ण धीमे से बोले, जिसे मैंने प्रेम किया उसे ही सबसे अधिक दूर होना पड़ा। उसी क्षण आकाश में बादल घिर आए और यमुना की लहरों ने मानो एक ही स्वर में यह सत्य कहा, यह प्रेम नहीं टूट रहा, यह प्रेम अमर हो रहा है। और समय की इस लंबी दूरी में जब हर दिशा कृष्ण से राधा को छीन रही थी, तब नियति ने एक अंतिम पल रच दिया, एक ऐसा पल जहाँ राधा और कृष्ण फिर आमने सामने थे, पर इस बार शब्दों के बिना।
संध्या उतर रही थी। आकाश पर वही पुराना चांद टंगा था और वृंदावन की धरती फिर एक बार उन चरणों की प्रतीक्षा कर रही थी। बरसों बाद कृष्ण लौटे थे। न मुकुट का अभिमान, न भगवान का तेज, बस एक थका हुआ प्रेमी जिसकी आंखों में अनगिनत अधूरी सांसें थीं और सामने राधा थी। वही शांत चेहरा, वही मृदु मुस्कान, पर आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं था, सिर्फ शांति। दोनों आमने सामने खड़े थे, पर दूरी अब भी थी, क्योंकि यह प्रेम अब छूने का नहीं, समझने का हो चुका था। कृष्ण ने धीरे से पूछा, राधे, इतने वर्षों बाद भी तुम्हारी आंखों में कोई शिकायत क्यों नहीं? राधा मुस्कुराई, क्योंकि जो प्रेम त्याग में भी जीवित रहे वो शिकायत का नहीं, श्रद्धा का रूप ले लेता है। कृष्ण, क्षण भर को हवा भी थम गई। कृष्ण का स्वर कांप उठा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें पीड़ा दी है। राधा ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, तुमने मुझे अमर कर दिया है। उनके बीच एक मौन खड़ा था और उस मौन में पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा था। कृष्ण ने बांसुरी उठाई। इस बार जो सुर निकला वह रास का संगीत नहीं था, वह विदाई का आखिरी गीत था। राधा की आंखों से एक आंसू गिरा, पर चेहरे पर शांत मुस्कान बनी रही। और जैसे ही संगीत थमा, राधा ने धीरे से कहा, अब जाओ कृष्ण, तुम्हारा धर्म तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और मेरा प्रेम यहीं रहेगा अनंत काल तक। कृष्ण कुछ न बोले, बस झुक गए, क्योंकि कुछ प्रेम शब्दों से नहीं, नमन से पूरे होते हैं। उस दिन न कृष्ण जीते न राधा हारी। जीत गया तो बस प्रेम, जो स्पर्श से परे था पर आत्मा से जुड़ा था। और वहीं कृष्ण की आंखों से एक आखिरी अश्रु गिरा, जो इतिहास नहीं, भक्ति बन गया। संध्या की अंतिम लालिमा आकाश के किनारे खो रही थी और उसी धुंधले प्रकाश में कृष्ण अकेले खड़े थे। न द्वारका, न युद्ध, न सिंहासन, सिर्फ एक हृदय जो पहली बार अपने ही प्रेम से प्रश्न कर रहा था। कृष्ण ने धीरे से कहा, मैंने संसार को धर्म का मार्ग दिखाया, पर अपने हृदय को कभी शांति न दे सका। उनकी दृष्टि शून्य में थी, पर मन में सिर्फ राधा। राधे, लोग कहते हैं मैंने तुम्हें त्यागा, पर सच तो यह है कि मैंने अपने भीतर के कृष्ण को तुम्हारे साथ ही छोड़ दिया था। हवा थम गई, जैसे ब्रह्मांड भी उनकी पीड़ा सुन रहा हो। जिस प्रेम ने मुझे राधा से जोड़ा, वही प्रेम मुझे संसार से अलग कर गया। उनकी आंखों से एक अश्रु टपका, पर आज मैं समझ गया हूँ, प्रेम ने मुझे तोड़ा नहीं, प्रेम ने मुझे पूर्ण किया। उन्होंने बांसुरी को अपने हृदय से लगा लिया। राधे, तुम दूर हो, पर मेरी हर सांस में हो, मेरे हर धर्म में हो, मेरे हर मौन में हो। आकाश की ओर देखते हुए कृष्ण धीरे से मुस्कुराए, और यही मेरा वरदान है और यही मेरा शाप। और उसी क्षण जैसे समय ने अपनी गति थाम ली, क्योंकि अब यह कथा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, जहाँ प्रेम संघर्ष नहीं, संदेश बन जाता है, जहाँ राधा और कृष्ण देह नहीं, भाव बन जाते हैं। रात गहरी हो चुकी थी, तारे मौन थे और वृंदावन की धरती एक शाश्वत शांति में लिपटी हुई थी। कृष्ण अंतिम बार यमुना के तट पर खड़े थे। हवा धीमे से उनके वस्त्रों को छू रही थी, जैसे राधा की स्मृति अंतिम बार उनसे विदा ले रही हो। उन्होंने आंखें मूं लीं और मंद स्वर में कहा, राधे, हमारा प्रेम कभी अलग नहीं हुआ, बस रूप बदल गया। आज तुम मेरी नहीं, पर मेरी हर सांस में हो, मेरे हर मंत्र में हो, मेरी हर बांसुरी की तान में हो। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी और उसकी ध्वनि फैलते ही राधा की मुस्कान हवा में घुल गई। कृष्ण ने धीमे से बांसुरी उठाई और एक अंतिम सुर बहा। न वो रास का था, न विरह का, वो था शुद्ध समर्पण का स्वर। और उसी क्षण वृंदावन समझ गया कि ये प्रेम समाप्त नहीं हुआ, ये अमर हो गया। लोग कहते रहेंगे राधा कृष्ण से बिछड़ गईं, पर सत्य तो यह है कि राधा कृष्ण बनी और कृष्ण राधा, क्योंकि सच्चा प्रेम मिलन में नहीं, त्याग में पूर्ण होता है। और जो प्रेम आत्मा से जन्म ले वो कभी मरता नहीं, वो भक्ति बन जाता है। अगर तुम्हारे जीवन में भी कोई प्रेम अधूरा रह गया है तो समझ लेना, वो खोया नहीं, वो तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन गया है। क्योंकि कुछ रिश्ते साथ रहने के लिए नहीं, साथ डरने के लिए नहीं, बल्कि साथ महसूस करने के लिए होते हैं। और यदि इस प्रेम की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही भावनात्मक कथाओं के लिए हमारे चैनल दिल की छोटी बात को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से निकलती है और दिल तक पहुँचती है।